हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये मजदूर हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे खजाने पर इन मजदूरों का कोई हक नहीं है? क्या इस 20 लाख करोड़ में से इनकी कोई मदद नहीं होनी चाहिए? आदर के साथ उनके गांव तक नहीं पहुंचा सकती? भारत सरकार ने बड़ी शान के साथ 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना से लड़ने के लिए डिक्लेयर किया, लेकिन जब हमने इसको पढ़ा और सुना तो हमें उसके अंदर कहीं भी मजदूर दिखाई नहीं दिए। वो मजदूर जो लाखों की संख्या में भारत की सड़कों पर अपने अपने गांव की तरफ चले जा रहे हैं। इस बारे में हमने अपने मित्र आजम साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि आसमान पर उड़ने वालों को धरती पर चलने वाले कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं देते। इसके बाद उन्होंने बताया कि क्या तुमने इसमें आत्मनिर्भर वाली बात नहीं देखी? हमने कहा कि वो तो हमने देखी, वो तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है कि वो सरकारी खजाने से मदद लेकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने कहा कि तुम गलत समझे, दरअसल वो बातें मोदी जी ने मजदूरों के लिए कही। वो प्रवचन खास तौर से मजदूरों के लिए था। उनसे कहा जा रहा था कि आपको रेल और बस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पैदल ही चल पड़िए और चलते रहिए। अगर आपको भूख लगे तो किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि चलते रहें। अगर आपका दम टूट जाए तब भी कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी और पर निर्भर न हुआ जाए। अगर आपको बस और ट्रेन कुचल दे तब भी डरने की जरूरत नहीं। जो लोग बाकी बचें वो किसी पर निर्भर होने के बजाय अपना सफर जारी रखें और अपने गांव पहुंचकर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में स्वतः जमा हो जाए। तो ये पूरी निर्भरता का भाषण खास तौर से भारत के उन मजदूरों के लिए था जो कि अपने घरों की तरफ चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस वक्त इस महा पैकेज की घोषणा कर रहे थे और उसके अगले दिन वित्त मंत्री जब इसकी डिटेल्स बता रही थी, उस वक्त पूना से प्रयागराज जाने वाली श्रमिक स्पेशल में एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। अब ये पता लगाया जा रहा है कि उसकी मौत क्यों हुई, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसी तरह ऑटो से महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश जाने वाली महिला और उसकी बच्ची का फतेहपुर में एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। दूसरे दिन यानी जब दोबारा सीतारमण इसको समझाने के लिए आई तो एमपी, यूपी और बिहार में 16 मजदूरों ने सड़क पर अपनी जान गंवाई। मध्य प्रदेश के गुना में बस और कंटेनर की टक्कर में 8 मजदूर मारे गए और 54 जख्मी हुए। 6 की मौत उत्तर प्रदेश में हुई, 2 बिहार में एक्सीडेंट का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये दुर्घटना कैसे हुई कि 50 में से 5 मजदूरों को बसों ने कुचल दिया, ये खुद आप इस वीडियो में देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि इन पर क्या बीत रही है और ये किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। यहाँ वहाँ बिखरे पड़े बिस्किट के पैकेट, पॉलिथीन में रखी चूड़ियां और चप्पलें, ये सब गवाह हैं कि मजदूर कैसी कैसी मुसीबत में कितनी लंबी यात्रा पर थे। क्या पता था कि घर जाने का उनका ये सफर अंतिम सफर बन जाएगा। मजदूर पैदल ही पंजाब से बिहार लौट रहे थे। एक रोडवेज बस आई और पल भर में 5 से ज्यादा मजदूरों को मौत की नींद सुला गई। 50 से ज्यादा घायल हैं। मुजफ्फरनगर जिले में देर रात स्टेट हाईवे पर हुआ यह हादसा बेहद दर्दनाक था।
टोल पर बैठे सुरक्षाकर्मी इस हादसे के गवाह हैं। सुरक्षाकर्मी ने बताया, मजदूर पैदल आ रहे थे। रोडवेज की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। जिस रोडवेज बस से एक्सीडेंट हुआ उसमें सहारनपुर से अनिल भी बैठकर यात्रा कर रहे थे। बकौल अनिल गाड़ी खाली थी तो वो सो गए थे। भड़ाक से आवाज होने पर नींद टूटी। ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि गाड़ी गाय से टकरा गई। हादसे वाली जगह से दूर जाकर उसने रोका तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। बाद में पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। आवाज हुई थी, मैंने पूछा उसने तो उसने कह रहा था गाय से टकरा गई। अच्छा, फिर उतर के क्या देखा? उतर के मैंने गाड़ी उसने आगे रोकी है ना, जैसे यहाँ कोई आवाज हुई है तो गाड़ी आगे रोको तो मैं क्या मालूम। तो आपको महसूस नहीं हुआ जब मुझे नहीं। 6-7 लोगों के ऊपर उतर मुझे नहीं मालूम है जी, आप बता रहे हो, मुझे ये भी नहीं मालूम। अब आप अपने मॉनिटर पर भारत की लॉकडाउन यात्रा को देख रहे हैं। ये बहुत ही विचित्र यात्रा है जिसमें कहीं पर आपको ताली नजर आती है, कहीं पर थाली नजर आती है, कहीं पे दिया जलता है, कहीं पे बत्ती दिखाई देती है, कहीं पे फूल बरसाए जाते हैं और कहीं पर 20 लाख करोड़ की घोषणा होती है। लेकिन इस पूरे तमाशे में गरीब मजदूर कहीं दिखाई नहीं देता, उसका कोई हिस्सा नहीं होता। उसकी थाली में न तो रोटी है और न उसकी झोपड़ी में दिया और बत्ती है। उसके रास्ते में फूल नहीं बल्कि कांटे ही कांटे हैं। उसके रास्ते से कांटे हटाना जिस सरकार की जिम्मेदारी है वो मीडिया की मदद से जनता को नचा रही है और जनता नाच रही है और जनता खुश है कि उनका प्रधान सेवक कोरोना से जंग लड़ रहा है। न जनता को उन मजदूरों की कोई चिंता है और न हमारी सरकार को इन मजदूरों की कोई परवाह है। और ये किस मुश्किल से गुजर रहे हैं आप इस दूसरी वीडियो में देखें और इनके दर्द को महसूस करें। घर वालों को चलने से पहले फोन किए थे, बोल दिए थे कि आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे पता नहीं। अब मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है हमारी हिम्मत की तरह। देखते हैं कहीं चार्ज करने का कोई जुगाड़ हो जाए। एक बार तो आदेश आया कि अब ट्रेन नहीं जाएगी, मजदूर चले गए तो काम कौन करेगा। फिर डंडे के बल पर हमें रोका गया। हम जानते हैं घर जाकर हमारी परेशानी कम नहीं होगी, लेकिन घर जाना चाहते हैं ताकि घर पर जो 2 कट्ठा ज़मीन है उसमें जो सब्जी उगती है वही खाकर गुजारा कर लेंगे। कम से कम परिवार के बीच तो रहेंगे। दम भी निकलेगा तो माँ बाबूजी की ज़मीन पर। यहाँ कहाँ कोई हमारी लाश को भी हाथ लगाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन मजदूरों पर क्या गुजर रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये मजदूर हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे खजाने पर इन मजदूरों का कोई हक नहीं है? क्या इस 20 लाख करोड़ में से इनकी कोई मदद नहीं होनी चाहिए? क्या ये सरकार उनको इज्जत के साथ, आदर के साथ उनके गांव तक नहीं पहुंचा सकती? अगर ऐसा भी नहीं कर सकती तो इन बड़ी बड़ी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मजदूरों की इस हालत को देखकर हर दर्दमंद इंसान खून के आंसू रोता है, लेकिन हमारी सरकार का पत्थर दिल नहीं पिघलता। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी आप हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।